ओम शांति। ओम ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। निराकार रूप में बाबा को याद करके मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। मैं आत्मा अपने बाप परमात्मा को सब मन की बातें बता रही हूँ। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा इस बेहद सृष्टि पर जो नाटक चल रहा है, इस बेहद सृष्टि रूपी नाटक में मैं आत्मा पाठधारी। संकल्प करिए, मैं आत्मा इस बेहद सृष्टि पर जो नाटक चल रहा है, इस नाटक में मैं आत्मा पाठधारी। मैं यहाँ पर पाठ बजा रही हूँ। परमात्मा इस सृष्टि पर आकर मुझे इस नाटक के आदि मध्य अंत के बारे में बता रहे हैं। परमात्मा ने, निराकार परमात्मा शिव बाबा ने मुझे बताया है कि इस सृष्टि रंगमंच पर जो ड्रामा चल रहा है, इसका आदि सत्य त्रेता से शुरू हुआ, मध्य में द्वापर युग आया, अब इसका अंत कलयुग है। इस सृष्टि पर जो ड्रामा चल रहा है, ये सत्युग से शुरू हुआ है। आदि इसकी स्वर्ग थी, मध्य में द्वापर कलयुग आया, अब कलयुग के बाद अंत आने वाला है सृष्टि का। पे जो ड्रामा है, इसका अंत समय आ गया। मुझे आत्मा वो बाबा ने ये ज्ञान दिया है। अब मुझे आत्मा की बुद्धि में जागृति आई है कि मैं आत्मा परम धाम निवासी इस सृष्टि पर पहले स्वर्ग में आई थी, फिर अब नर्क के अंत में पाठ बजा रहे हैं। मैं आत्मा अज्ञान की आसुरी नींद से उठ गई हूँ। मैं आत्मा आसुरी नींद से उठ गई। पहले मैं भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोई हुई थी। अब मुझे आत्मा को बाबा ने ये ज्ञान देकर जगाया है कि तुम आत्मा हो, तुम परम धाम में रहने वाली शुद्ध आत्मा।
तुम सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हो, भगवान के तुम बच्चे हो। तुम आत्माएं ने पहले सुख का पाठ बजाया, अब तुम आत्माएं विकारों की वश होकर कर्म करती हो, तो तुम दुख का पाठ बजा रहे हो। ये सारा ज्ञान देकर मुझे बाबा ने कुंभकर्ण की आखिरी नींद से जगाया। मैं आत्मा अज्ञानवश सब अपने आप से संकल्प, अपने आप से बातें करूं, ऐसे संकल्प होते थे, ताकि हमारी आत्मा में और जागृति आएगी। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में हमें अपने आप से ऐसे बातें करनी चाहिए। संकल्प करिए, मैं आत्मा पहले खुद को बेहद समझ बैठी थी, तो दैहिक संबंधों में फंसी हुई। मैंने भगवान को भी दैहिक रूप में फंसाया। अब मुझे पता लगा कि मैं तो एक आत्मा हूँ, मेरा बाबा भी निराकार परमात्मा है। भगवान इस सृष्टि पर नहीं रहते। अब मुझे ये ज्ञान मिला है कि भगवान इस सृष्टि पर नहीं रहते। ये जो भी धार्मिक स्थान भगवान के नाम के लिए बनाए हैं, भगवान के नाम पे, भगवान यहाँ नहीं रहते थे। भगवान तो परम धाम में रहने वाले और शरीरी अजन्मा। मैं जब जब उनको निराकार रूप में याद करती हूँ, उस समय वो मेरी मदद के लिए सदा हाजिर रहते। अब मुझे समझ आई है कि भगवान परम धाम में रहते हैं। इसलिए अब मैं जब भी भगवान को याद करती हूँ, तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को भी निराकार रूप में परम धाम में याद करती हूँ। मैं आत्मा अब जान गई हूँ कि मैं परम धाम मूल वतन की रहने वाली आत्मा अब इस स्थूल वतन में आकर पाप बजा रही हूँ। निराकारी दुनिया में मेरे बाबा रहते हैं। मैं अब जब भी मुझे बाबा की जरूरत होती है, तो मैं अपने को आत्मा समझ बाबा को निराकार रूप में परम धाम में याद करती हूँ। नीचे में परम धाम, ऊपर इस सृष्टि से परे, शांत और सूर्य से परे, फरिश्तों की दुनिया से भी परे, ओ निराकारी दुनिया, वहाँ मेरे बाबा रहते हैं। मैं कर्म करते हुए भी बाबा को अपने साथ अनुभव करती हूँ। इस सृष्टि पर जो ड्रामा चल रहा है,
कि मुख्य डायरेक्टर मेरे बाप परमात्मा है, और मुख्य एक्टर ब्रह्मा विष्णु शंकर फिर लक्ष्मी नारायण है। मैं आत्मा जान गई हूँ कि परमात्मा ने जो सृष्टि सुख के लिए रची थी, दुख की दुनिया के डायरेक्टर नहीं है, दुख के ड्रामा के डायरेक्टर नहीं है। बाबा ने इस सृष्टि पर जो ड्रामा रचा वो सुख का रचा था, परंतु हम आत्माओं ने इस ड्रामे को दुख का बनाया है, हमने बनाया है। भगवान बाबा कभी नहीं कहते हैं किसकी गलती पर आप उनको मारो। हमने औरों की गलती पर हम उनको बुरा भला बोलते हैं, हम बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं। बाबा कभी नहीं कहते। बाबा सदा कहते हैं बच्चे सब पर दया करो, शुभ भावना शुभ कामना रखो, अच्छी सोच से आप औरों को परिवर्तन करो। परमात्मा ने ऐसा ड्रामा रचा है, परंतु हम मनुष्य आत्माओं ने इसको दुख का ड्रामा बना दिया। अब मुझे ये सब समझ आ गया है, इसलिए अब मैं आत्मा कभी भी नहीं कहूंगी कि भगवान ने मुझे दुख दिया। मैं आत्मा को जागृति आ गई है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परम पिता परमात्मा परिति परे रहने वाली आत्मा मुझ आत्मा का बाप है। वही आकर हमें पावन बना। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो परम धाम में रहे। ओम शांति।